मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखती थी लड़की। शायद उसी से प्रभावित होकर एक साथ दो युवकों को बुलाया था। रात के अंधेरे के बीच सरसों के खेत में हुआ था कत्ल। अपने दो प्रेमियों के साथ सेक्स कर रही थी युवती। अचानक आ गया चाचा। तीनों ने मिलकर मौत की नींद सुलाया। अब पकड़े गए तो खुला ब्लाइंडर मर्डर केस का राज। मर्डर के खुलासे से पहले लड़की के दर्जनों प्रेमी पुलिस पूछताछ में पिटे। लास्ट सीडीआर से पकड़े गए असली कातिल। कई मोबाइल एक साथ ऑपरेट करती थी लड़की। रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में खेत में मिले मिस्त्री सहजराम के शव के मामले में रायबरेली पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक सहजराम की भतीजी रिया व उसके दो प्रेमी संजीव कुमार पुत्र रामकिशोर व हर्षित पुत्र हरिश्चंद निवासी दोस्तपुर थाना बचरावा को हिरासत में लेकर जब कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो उन तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। खुलासा करते हुए बताया गया कि रात के अंधेरे में सरसों के खेत में लड़की अपने दो प्रेमियों के साथ संभोग कर रही थी। अचानक चाचा सहजराम मोबाइल टॉर्च की रोशनी में नजदीक आया तो तीनों ने मिलकर ग्रामीण का मर्डर कर दिया था। लड़की ने ही कॉल करके दोनों प्रेमी एक साथ बुलाए थे। लड़की के बारे में पता चला कि वह मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखती थी। शायद उसी से प्रभावित होकर एक साथ दो युवकों को बुलाया गया था। बहरहाल एडिशनल एसपी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ में युवती ने बताया है कि उसके गांव के अलावा दूर दराज के कुछ युवकों से भी प्रेम प्रसंग थे। उसने बताया कि 12 मार्च को बछरावा थाना क्षेत्र के रहने वाले संजीव और हर्षित को उसने रात में मिलने के लिए बुलाया था। गांव के पास ही सरसों के खेत में जब तीनों आपत्तिजनक स्थिति में थे तभी उधर से युवती का चाचा निकला। खेत में मोबाइल की रोशनी दिखने पर मृतक नजदीक चला गया। मौके पर मृतक की भतीजी और दो अन्य युवक आपत्तिजनक हालत में थे, जिसके बाद युवती का चाचा मृतक आक्रोशित हो गया। इस दौरान राज खुलने के डर से तीनों ने मिलकर के गला दबाकर उसका मफलर कसकर हत्या कर दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार करके अब जेल भेज दिया। ब्लाइंड मर्डर हुआ था, उसका खुलासा हुआ, क्या था पूरा मामला? देखें, पिछले 12 तारीख को शिवगढ़ का गांव पड़ता है गंगा खेड़ा। गांव के बगल ही उसी गांव के निवासी सहजराम, उनका शव लगभग 9 बजे सरसों के खेत में बरामद हुआ था और इस सूचना पर तत्काल हमारी थाने की पुलिस सर्विलांस टीम और फील्ड यूनिट पहुंची थी और समस्त एविडेंस और जो भी प्रदर्श मिले थे कलेक्ट किया गया था और उनकी पत्नी की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। और इसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई हुई और जो एविडेंस सारे मिले हैं, विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि गंगा खेड़ा की एक युवती है जिसका प्रेम संबंध बछरावा थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है दोस्तपुर। वहां के रहने वाले हैं संजीव और हर्षित। उसी युवती से दोनों का प्रेम संबंध था। उस दिन मृतक बगल के गांव दुजई खेड़ा में स्लेब डाल रहा था और अपने घर रात में लगभग 12 बजे शटरिंग का कील लेने आया था। कील लेकर के जा रहा था तो कुछ लाइट मोबाइल का प्रकाश आया, उसको कुछ संदेह हुआ। वहां जा कर के देखा तो युवती और ये उसके दो प्रेमी वहां मौजूद थे और फिर उसी में आपस में कहासुनी के दौरान तीनों ने मिल कर के सहजराम की हत्या कर दी। इसमें उसके मोबाइल और बाइक सारी सब बरामद हो गई हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके रिमांड हेतु माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। सर, ये ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस पहुंची कैसे थी हत्या में? बहुत जल्दी खुलासा हुआ है। इसमें हमारी फील्ड यूनिट की टीम और सर्विलांस की टीम और मैनुअल जो मुखबिरी होती है, जो पुलिस की परंपरागत विवेचनात्मक कार्य पद्धति है, उस आधार पर हम लोगों ने 2 टीमें बनाई थी। एक तो बाहर के सर्च कर रही थी और एक आशंका थी कि गांव में ही कहीं न कहीं हत्या के सूत्र हैं। तो उस आधार पर सभी लोगों के नंबर लिए गए थे जो वहाँ के युवक थे और युवतियाँ जो 9 युवतियाँ थी उनके नंबर लिए गए थे और संदेह और इंट्रोगेशन के आधार पर धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किया और उसके उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आया। सर, क्लू कैसे मिला? क्या इनमें कोई संबंध भी था या कोई क्लू आप लोगों को कैसे मिला कि ये लोग हो सकते हैं? जैसा कि हमने बताया कि गांव का पूरी जब प्रोफाइलिंग तैयार की गई, जो वहाँ नए उम्र के लड़के और लड़कियां थी, प्रोफाइलिंग तैयार कराने के बाद और CDR एनालिसिस के बाद जो तथ्य प्रकाश में आए कि ये युवती जो दोस्तपुर गांव के लड़कों से इनके संबंध थे
और पहले से भी रहे हैं। CDR एनालिसिस पे ये बातें स्पष्ट हुई कि दोनों में आपस में खूब बातचीत होती थी। उसी आधार पर फिर डेवलप किया गया, इंट्रोगेशन हुआ और इंट्रोगेशन के दौरान समस्त तथ्य प्रकाश में आए।